नमस्ते, ठीक हो? आवाज हाँ सुने न, तो हम बाहर ऐसे देखें तो खड़े, लेकिन हम कहीं पता नहीं कोई हुई। आओ, ठीक हो का? हाँ हाँ, खींच लो। हेलो दोस्तों, स्वागत है रेनी सुधांशु फैमिली यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का एक बार फिर से हाथ जोड़ के अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज फिर से दांतों में दर्द है और पहले जैसा नहीं है, पर दवा खा रही थी और जेल भी लगा रही थी गर्म पानी से और नमक डाल के। गरारा भी कर रही थी, जैसे जैसे डॉक्टर साहब ने बोला था वैसे ही मैं कर रही थी। और यहाँ पर मैं सामने से ही तैयारी कर रही थी, बात आपसे कर रही थी। लेकिन हमारे यहाँ पता है आप लोगों को, बाहर इतनी आवाज़ें भी आ रही हैं और गांव है, लकड़ी वगैरह जो भी हैं, ये बाहर खेत है ना, इसके वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ इसमें आ रही थी, इसीलिए मुझे वॉइस करना पड़ रहा है। कि दो सामने वाले दांत ज़्यादा ख़राब है, अब देखते हैं आज जाएंगे क्या बताते हैं। उस दिन मैं पूछ रही थी तो डांट दिया था, बोले कि अभी सारे दांत दर्द कर रहे हैं, ऐसे कैसे, पहले इसको ठीक करो उसके बाद कुछ बताते हैं। तो आज जाते हैं, फिर बताएंगे आप लोगों को डॉक्टर साहब ने क्या बताया है। तो बने रहेगा वीडियो पर, मिलते हैं आप लोगों से रास्ते में। तो तैयारी हो चुकी है हमारी, बस हम निकल रहे हैं घर से। बेटा स्कूल चला गया, पतिदेव जी 12 बजे की तैयारी हो गई मेरी, बस मैं भी निकल रही हूँ। जब तक बेटा स्कूल से आएगा तब तक हम घर आ जाएंगे वापस। तो दोस्तों, फिर घर से तैयार होकर निकल आई थी और आते ही थोड़ी देर मुझे 10 से 5 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ा और मुझे मिल गया ये ऑटो में बस 2-3 सवारी हो जाती हैं, तुरंत ही चल देते हैं। तो दोस्तों, फिर हम लोग जा रहे हैं देवा के लिए, मतलब हम जा रहे हैं देवा के लिए दवा लेने के लिए। और बेटा स्कूल गया है, जब तक आएगा तब तक हम दवा लेकर वापस आ जाएंगे, क्योंकि बेटा हमारा 3:30 बजे तक आता है स्कूल से वापस। और अभी मैं 12 बजे निकल ली हूँ दवा लेने के लिए। और ये रास्ते का व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप देख ही रहे हैं कैमरे में। तो ये देवा रोड जाती है हमारे यहाँ, देख सकती हैं। और देवा ब्लॉक भी हमारे यहाँ बोला जाता है, क्योंकि ब्लॉक देवा के पास है। और हम घर से निकल चुके हैं और ये है रास्ते का व्यू, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और धूप भी अच्छी है और दांत मतलब पहले से बेहतर है। और दिखाने जाना था, क्योंकि दवा जिस ख़त्म होने वाली है और कितने दिनों की थी वो मैंने दवा खा ली है। अब आगे बुलाए थे तो अब दिखाने के लिए जा रही हूँ और देखते हैं आज क्या बताएंगे, दोबारा फिर जाना पड़ेगा कि नहीं। तो अब जब दवा और अपना कैसे दांत हैं वो बताने के बाद ही देखते हैं, डॉक्टर साहब फिर से बुलाते हैं कि नहीं। और आप लोगों से दोस्तों बात करते करते देखिए मैं देवा पास करीब पहुंचने वाली हूँ, कैमरे में देख सकती हैं। उम्मीद है मुझे आप लोगों को वीडियो हमारा ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी के कमेंट का मुझे इंतज़ार भी रहता है और आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट किया करें, कोई गलती हो भी बता सकते हैं, मैं उसे आगे से सुधारने की कोशिश करूँगी। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो पे। तो दोस्तों देखिए, बात करते करते हम पहुंच भी गए। ये देखिए देवा, ये हमारे यहाँ देवा, सामने आपको बोर्ड दिख रहा है, ये देवा का बोर्ड है, लिखा हुआ उस पर बड़ा बड़ा देवा। और ये देवा पुल है, नहर, काफ़ी लोगों को पता होगा, क्योंकि हमारे यहाँ देवा और जिला बाराबंकी जो भी इधर आसपास के हैं सभी को पता होगा। उसके बाद फिर मैं किराया देने के बाद फिर पैदल यहाँ पर जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर चलने के बाद ही मिलेगा डॉक्टर का क्लिनिक। तो यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्शन करीब आ रहे हैं, तो आते ही इलेक्शन करीब, तो यहाँ पर देख सकते हैं अपना अपना प्रचार का यहाँ पर लगवाने लगे हैं। तो ये साइकिल का मतलब लग रहा है प्रचार करने के लिए। और देखिए पहुंच चुके हैं, ये लिखा हुआ है बोर्ड पर, ये रहा डॉक्टर साहब का क्लिनिक, ये देखिए। तो आज मैं सवारी से आई हूँ और ठीक है, और बढ़िया भी रहता है, क्योंकि किसी के साथ आओ फिर क्लिनिक में मान लो समय लग जाए, और जब सवारी से आओ तो जितना टाइम मिले आप रुक भी सकती हैं। यहाँ पर रुकना मुझे पड़ा ही नहीं, तुरंत मैं गई क्लिनिक, मतलब लंच होने वाला था और
उससे पहले मैं थोड़ा पहुंच गई। भैया जी जो साइकिल से निकल रहे हैं, ये यहाँ पर रहते हैं, मतलब पर्चे वगैरह बनाते हैं। ये भी जा रहे हैं लंच करने के लिए। लंच 1 घंटे का होता है और मुझे पता भी नहीं था, पर्चा में लिखा हुआ था लेकिन मैंने पूरा पर्चा ही नहीं पढ़ा था कितने समय से। ये मुझे पता था कि 10 बजे से क्लिनिक खुल जाती है। फिर दवा मतलब डॉक्टर साहब ने लिख दी है और मैंने दवा लेके फिर यहाँ से चल रही हूँ जहाँ पर ऑटो से उतरी थी वहीं। तो उससे पहले मुझे लेने हैं बेटे के लिए एक टिफ़िन बोला था और खाने के लिए बोला था कि मम्मी कुछ लेकर आना और हम स्कूल से आ जाएंगे, क्योंकि सुबह पता चल गया था कि मैं दवा लेने जाने वाली हूँ। देखता है ना रोज़ की दवा मैं खा रही हूँ। और पापा इनके पूछ भी रहे थे किस दिन जाना है, तो बोल रही थी, तो बोले तो मम्मी देवा जाना, तो हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आना। तो बस देखिए थोड़ी देर चलने के बाद फिर हम पहुँच जाते हैं यहाँ। तो मुझे लेना है सबसे पहले टिफ़िन बेटे के लिए एक, क्योंकि काफ़ी दिन से टिफ़िन मतलब रखी हुई थी, टिफ़िन लेना है। और फिर ये मतलब दुकान मतलब ये वाली मार्केट सामने दिख गई, तो मैंने कहा चलो पेचक और लेस ले लेती हूँ कि ब्लाउज भी बनाना था। तो मैं यहाँ पर पेचक और लेस और जो है कुछ बटन मतलब लिए थे। और ये भैया जी से पूछ रही थी डोरी कैसे कितने की है, तो वही बता रहे थे। और यहाँ पर फिर हमारा हो गया था लेस और बटन डोरी। और उसके बाद मैं पहुँच चुकी हूँ। मुझे लेनी थी टिफ़िन, तो मुझे टिफ़िन जैसी चाहिए थी मतलब वैसी मुझे यहाँ पर मिली नहीं। मैं बता रही हूँ कैसे कि जैसे कि इसमें 3 खाना होते हैं, अंदर कटिंग होते हैं 3 खाना के, एक में वो रोटी और मतलब कुछ सामान वैसे इस तरह के। तो हमारे यहाँ घर पर है, लेकिन ये भी अच्छी थी। ये भैया जी दिखा रहे थे, ये भी टिफ़िन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन बस इसमें मतलब 2 मतलब नहीं थे, डबल जैसे होता तो अच्छा लगता, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आई। मैंने बोल दिया है भैया जैसे खिला देना। वो जो बड़ी सी आती है और उसमें खाना कटे होते हैं अलग अलग के, छोटे छोटे बड़े साइज़ के। फिर वहाँ टिफ़िन पसंद की मिली नहीं, तो फिर यहाँ पर देखिए बेटे के लिए ना पैटीज बोला था, तो मैं पैटीज ले रही हूँ यहाँ पे। और ये पैटीज का यहाँ पर केक वेक यहीं से लेकर जाती हूँ हमेशा, जब भी जन्मदिन हो या फिर शादी की सालगिरह, तो यहीं से केक। और यहाँ पर मिल भी जाता है, सारा सामान मिल जाता है, कहीं और भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बच्चों के जैसे कि जन्मदिन भा तो वो भी सारा सामान यहाँ से मिल जाएगा। तो मैंने बेटे के लिए यहाँ से लिया है पैटीज, पनीर वाला पैटीज लिया है, अच्छा भी है और कई बार हम लोग खा चुके हैं तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इसीलिए पैटीज यहाँ से ले लिया है, रास्ते में कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, यहीं से ऑटो में बैठो और तुरंत अपने यहाँ पुलिया पे उतरो, हमारे यहाँ पुल जो है। तो इसीलिए यहीं से लेकर फिर मैं ऑटो में बैठ चुकी हूँ, देख सकती हैं यहाँ पे। अब चल रही हूँ वापस घर। और आज ये चीज़ बहुत अच्छी हुई, मैं समय से पहुंच गई, नहीं तो 1 घंटा मुझे बैठना पड़ता, उसके बाद मुझे मिलती दवा, तब हम आते घर। लेकिन वो तो भगवान की कृपा रही जो समय से पहुंच गई। डॉक्टर साहब बिल्कुल क्लिनिक बंद करके लंच करने जा रहे थे और बोल रहे थे मुझसे कि आपने पर्चा नहीं पढ़ा, आप पर्चा में लिखा हुआ था कि कितने बजे से मतलब लंच का समय रहता है, कितने बजे से क्लिनिक खुलती है। तो हमने कहा हाँ भैया लंच का तो मैंने समय देखा नहीं, क्लिनिक तो पता था कि 10 बजे खुल जाती है। तो कहा चलो आ जाओ देख लेते हैं। उनका वीडियो बनाओ, तुम्हारा बना रहे। तुरंत भैया ने दांत देखा, उसके बाद दवा लिखी, उसके बाद हम आवाज हाँ सुने तो हम बाहर ऐसे देखें तो खड़े, लेकिन हम कहीं पता नहीं कोई नहीं से। आओ ठीक होगा, हाँ हाँ खींच लो। तो दोस्तों घर पहुंच चुके थे, फिर बाहर मैं निकल के देखी तो ये हमारे यहाँ की सहायक हैं, तो ये फ़ोटो खींचने के लिए आई थी। ये सरकारी योजना बनी हुई है, तो इसी की फ़ोटो मतलब खींच रही थी। इनको व्हाट्सअप करना है और मैं व्हाट्सअप तो बाद में कर रही हूँ, पहले पूछा था तो ये बोल रही थी कि इसका पैसा भी आया हुआ नहीं है, तो आप फ़ोटो जो भेजेंगी तभी पैसा इसका आएगा। तो यहीं पर फ़ोटो खींच के फिर बाद में घर आई थी हमारे यहाँ। आओ बेटा आए 90 गरम दवा लिए दांत के।